फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत चमत्कारी टोटके। जी हाँ, कमल नंदलाल के चमत्कारी टोटके। और आज हम बात करेंगे बड़े विशेष टॉपिक पर, वैशाख। वैशाख महीने के अचूक टोटके करेंगे जीवन की हर परेशानी को दूर। वैशाख क्या है, कब से शुरू हो रहा है? देखिए, वैशाख जो महीना है उसका जो नाम है वो विशाखा नक्षत्र से है। विशाखा का मतलब होता है उपशाखा। पेड़ की शाखा होती है ना, टहनी, तो एक उप टहनी होती है जिसको हम ब्रांच बोलते हैं, है ना। तो उस टहनी के कारण ही इसका नाम विशाखा है और उसी कारण से वैशाख कहा गया है इसे। वैशाख जो है हिंदू वर्ष का दूसरा महीना है और साल 2022 में जो वैशाख का पर्व है वो 17 अप्रैल 2022 रविवार के दिन से प्रारंभ हो रहा है। पद्म पुराण में वैशाख में अवंतिका यानी कि उज्जैन महाकालेश्वर वास का विशेष महत्व है। अवंतिका वास, जो व्यक्ति वैशाख में नर्मदा या शिप्रा नदी के तट पर वास करके सुबह के समय में रोज शिप्रा या नर्मदा में स्नान करके शिव पूजन करता है तो वह स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। ये पद्म पुराण कहता है। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर उज्जैन है। महाकालेश्वर का मतलब होता है जो काल से भी परे है, समय जिससे चलता है। जी हाँ, और भारत में जो काल निर्णय की पूरी गणना होती है, यानी कि समय की गणना होती है, वो महाकालेश्वर से ही होती है। समय के ईश्वर, समय के आगे कोई नहीं टिकता, एकमात्र ईश्वर ही है। विष्णु कोई भी जन्म ले ले उन्हें जाना पड़ेगा, देवी कोई भी जन्म ले ले उन्हें भी जाना पड़ेगा, कोई देवी देवता, कोई पीर पैगंबर जन्म ले ले उसे जाना पड़ेगा, लेकिन एकमात्र शिव ही हैं, निराकार ब्रह्म महाकाल ही है। वो परमेश्वर शिव ही हैं जो काल से परे हैं, जिनसे काल है। और इस विशेष समय के अंतराल में, वैशाख में, जो व्यक्ति नर्मदा या शिप्रा नदी में स्नान करके शिवलिंग के दर्शन करता है, महाकालेश्वर के दर्शन करता है, वो स्वयं शिव में हो जाता है और उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है, ऐसा शास्त्र कहता है। वैशाख महीने में दुर्गा के अपराजिता स्वरूप को कर्पूर और जटामासी से सुभसित जल से स्नान कराने का विधान है। यानी कि कर्पूर और जटामासी को मिलाकर जल में दुर्गा को स्नान कराने से विशिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इसी महीने में ब्रह्मदेव ने तिलों की रचना की थी। इस महीने में तिल का बड़ा विधान है। अतः इस महीने में अग्नि में शहद और तिल मिलाकर उसका होम किया जाता है और साथ ही साथ में तिल और शहद भरा पात्र दान करने का ब्राह्मण को विधान बताया गया है। इस महीने के मध्य में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि सूर्य भी उच्चके और चंद्रमा भी उच्चके हो जाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, साल में सिर्फ एक बार होता है। और इसी कारण ये श्रेष्ठतम समय माना गया है साल का। और ये खास एक ऐसा महीना होता है कार्तिक के अलावा जब स्वयं लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरती हैं। उसके बारे में नेक्स्ट वीक आपको बताऊंगा, आज वो नहीं, आज दूसरी चीज़ है। इस महीने में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का भी, उनकी जयंती, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। परशुराम, शिव भक्त परशुराम, बताऊंगा आपको, बड़ा विशेष कुछ रोचक जानकारी दूंगा। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र परशुराम जी ने अपने पिता ऋषि जमदग्नि की आज्ञा के अनुसार अपनी माता रोहिणी का शिरोच्छेदन कर दिया था, गला काट दिया था, तथा अपने पिता महर्षि जमदग्नि से प्राप्त वर के बल पर परशुराम जी ने माता रेणुका को पुनर्जीवित भी किया था। लेकिन उन पर मात्र हत्या
का पाप चढ़ गया। और इस पाप को धोने के लिए अपनी जन्मस्थली के पास में, कहाँ पे वो जन्मस्थली? राजस्थान में। और राजस्थान के चित्तौड़ ज़िले में मातृकुंडिया तीर्थ बड़ा विशिष्ट स्थान है, पर मातृ हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। कैसे हुए थे? इस तीर्थ के पास में स्वयंभू शिवलिंग है, जिसे कहते हैं परशुराम महादेव। जी हाँ, यहाँ पर सिरोही और पाली ज़िला लग जाता है, यहाँ पर है परशुराम महादेव, माउंट आबू के थोड़ा पास में ही है। और यहाँ पर परशुराम जी ने महादेव का कठोर तप करके उनसे धनुष, अक्षय तूणीर और दिव्य फरसा लिया था। जी हाँ, धनुष भी भगवान शंकर ने ही उन्हें दिया, पिनाक, और अक्षय तूणीर भी उन्होंने ही दिया और दिव्य फरसा भी दिया। और इस फरसी के कारण ही राम से परशुराम बने। परशुराम, पहले नाम राम था उनका, लेकिन परशु होने के कारण उन्हें परशुराम कहा जाता है। और वैशाख में कुछ विशेष उपाय महाकालेश्वर के, देवी अपराजिता के, देवी दुर्गा के स्वरूप के और परशुराम जी के, आपके जीवन की हर परेशानी को दूर कर देंगे। आइए खास 3 विशेष आपको टोटके बता रहा हूँ। खास पहला टोटका महाकालेश्वर, और साथ में आपको 3 मंत्र भी बता रहा हूँ। क्या करें आप? देखिए, रोगों का नाश कैसे होगा? किसी भी प्रकार का रोग है आपको, क्या करें आप? दही और शक्कर का घोल, चीनी नहीं, शर्करा जो देसी खांड होती है, उसका घोल बना लें। उस घोल में अपनी छाया देखें और छाया देखकर काले शिवलिंग पर उसका अभिषेक कर दें। और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप कर लें, ओम महाकालेश्वराय नमः। आश्वस्त करता हूँ, रोगों का निश्चित नाश होगा, कैसा भी रोग हो। उपाय नंबर 2, माता अपराजिता का। अपराजिता का मतलब होता है जिसे हराया ना जा सके, अपराजित। तो सभी कामों में जीत के लिए क्या करें आप? देवी दुर्गा का जो अपराजिता स्वरूप है, उस पर अपराजिता के फूल चढ़ाएं। 7/7 के अंदर जटामांसी और केसर पानी में मिलाकर के उनका अभिषेक कर दें। और इस पूरे प्रयोग में अपराजिता मंत्र का जाप कर लें। मंत्र क्या है? ओम क्लीम श्रीम ह्रीम हुम अपराजितय देव्यै नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको, सभी कामों में जीत मिलेगी, हार कहीं नहीं होगी। आपको अपराजिता फूल का फोटो भी नीचे दिया हुआ है, वो आप देखिएगा, और जटामांसी भी दिखाई भी आपको। कर्पूर पानी में डालकर जटामांसी और इससे माँ को स्नान कराइए और एक अपराजिता का फूल चढ़ा दीजिए। मंत्र का मैंने आपको बता दिया है। 3 और आखिरी उपाय, देखिए, भोजपत्र पर, ये परशुराम जी का उपाय है। हर बाधा इससे दूर हो जाएगी। जैसे परशुराम जी की बाधाएं दूर हुई थी, वैसे ही बाधाएं दूर होंगी। क्या करना है आपको? भोजपत्र पे रोली, जो लाल रंग की रोली होती है, ये रोली है, तो भोजपत्र पर रोली से बंधन मुक्ति, सिर्फ इतना लिख करके भगवान परशुराम पर चढ़ाकर उसे कर्पूर से जला दें। और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, इसे कहते हैं परशुराम गायत्री। ध्यान से सुनिएगा मंत्र को। ओम ब्रह्मशत्राय विद्महे, ध्यान से सुनिएगा, क्षत्रि हंताय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। फिर से दोहरा रहा हूँ, ओम ब्रह्मशत्राय विद्महे शत्रंताय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। आश्वस्त करता हूँ, हर बाधा से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर, स्पेशल सीरीज के अंतर्गत। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।